जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपार की जो सूचना बार बार ग्रुप में भेजी जाती है लेकिन एक भी अपार जनरेट नहीं किया जा रहा है। ये नए सत्र 26-27 में देवखली ब्लॉक में एक भी बच्चे का अपार जनरेट नहीं किया गया है, जिसकी सूचना है। और ये पूरे ब्लॉक की मैं लिस्ट बता रहा हूँ कि इसमें आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट वाले इस कॉलम को आप देखेंगे तो एक भी विद्यालय का डाटा जो है वो शून्य के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी किसी ने भी इस वर्ष एक भी बच्चे का अपार रिक्वेस्ट नहीं भेजा है, जबकि मार्च महीने से लेके अब तक लगातार ग्रुप में डाला जा रहा है कि अपार की संख्या जो परसेंटेज है वह कम है। और बच्चों का जो 100% बच्चों का अपार बनना चाहिए, लेकिन कम से कम 90% 80% बच्चों का तो बनना ही बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जीरो रिक्वेस्ट है और काफ़ी डांट सुनने को मिल रहा है। तो ये आज का वीडियो जो है इस बात को समझाने के लिए जो ये सूचना भेजी जा रही है इसको आप कैसे मिलाएं, कैसे समझेंगे कि हमारे कहने का मतलब क्या है और क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो समझ लीजिए कि ये जो है एक सारे विद्यालय की सूची है, जहाँ पे ये जो लाइन आपको देख रहे होंगे ये लाइन, ये विद्यालय की ये जो लाइन है ये उस विद्यालय के टोटल बच्चों की संख्या है। और ये रिक्वेस्टेड बच्चों की संख्या है जिसका अपार आपने रिक्वेस्ट किया है। और ये उन बच्चों की है जिनका अब तक का अपार बन चुका है। ये उनका है जिनका अपार फेल्ड हो चुका है और इतने बच्चों ने अपार अभी अप्लाइड नहीं किया है, ये उनकी संख्या है। अब थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, आप ये चीज़ देखेंगे कि कितने बच्चों का डेटा जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और जनरेट नहीं किया जा रहा है। तो आप इन तीनों लाइनों को आप देखें, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये 126 ऐसे आधार में अभी पड़े हुए हैं जिनको अपार जनरेट किया जा सकता है, किंतु 126 बच्चों का अपार जनरेट नहीं किया जा रहा है। जबकि यहाँ बच्चों पर अपार होने के बावजूद भी अगर अपार जनरेट नहीं किया जा रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत स्थिति है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 126 बच्चों का आधार वेरीफाइड है किंतु अपार जनरेट नहीं किया जा रहा, और 199 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आधार है किंतु वेरीफाइड नहीं हुआ और वेरीफाइड न होने से अपार जनरेट नहीं किया गया। और 136 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आधार नहीं दिखाया गया है। टोटल संख्या को अगर आप मिलाएंगे तो ये 461 हो जाएगी। यानी यहाँ जिस विद्यालय में जो संभावनाएं हैं अभी 100 पर मतलब 126 बच्चों का तो तुरंत अपार जनरेट किया जा सकता है, और 199 बच्चों की डाटा में जो त्रुटि है उसको सही करके अपार जनरेट किया जा सकता है। और इन दोनों की स्थिति देख लें तो 325 बच्चों का अपार इस विद्यालय में भी जनरेट किया जा सकता है, लेकिन ये विद्यालय अभी भी अपार जनरेट करने की स्थिति में नहीं कर रहा है। ऐसे किसी भी इस विद्यालय की मैं स्थिति उठा दूँ, ये तो मैं मैक्सिमम से निकाला था, अब मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम के बावजूद बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि न्यूनतम अपार, यहाँ 55 बच्चे हैं टोटल, एक भी बच्चे का अपार जनरेट नहीं किया गया इस विद्यालय में। इस विद्यालय में 55 बच्चे होने के बावजूद भी एक भी बच्चे का अपार जनरेट नहीं किया गया है, जबकि इसमें से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार है। ऐसे थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे, संख्या थोड़ी सी बड़ी लेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि ये 128 है। 128 में से आप इस संख्या को देखें, इस विद्यालय में 128 बच्चों में से एक भी 7 बच्चों का केवल अपार जनरेट किया गया है, 121 बच्चों का अपार जनरेट नहीं किया गया है। और यहाँ अगर देखा जाए तो 13 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार अभी भी पड़ा हुआ है, जिनका अपार आराम से जनरेट किया जा सकता है, और 7 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आधार है वेरीफाइड नहीं हुआ है, और 101 बच्चे हैं जिनके पास आधार प्रोवाइड दिखाया ही नहीं गया है। और इधर की लाइन अगर आपको समझना है लास्ट के, तो मैं इसको भी लास्ट में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सी संख्या को आज फिर कर देता हूँ। यहाँ 1327 जो है ये ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार भी सही है और अपार भी जनरेट है। यहाँ टोटल देखेंगे 1343 जो बच्चे हैं, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1343 हो जाएंगे। यानी 1327 ऐसे बच्चे जिनका अपार जनरेट है और आधार वेरीफाइड है। 16 ऐसे बच्चे हैं जिनका अपार जनरेट है लेकिन आधार वेरीफाइड नहीं है, यानी अपार जनरेट होने के बाद इनके आधार में छेड़छाड़ की गई है जिसके कारण आधार वेरिफिकेशन फेल्ड हो चुका है। तो यह उसकी लाइन है। इन दोनों लाइनों को देखना है आपको और आपको काम कराना है। अब हम चलते हैं कि कैसे अपार जनरेट होगा। अगर इस वीडियो में मेरी बात नहीं समझ में आई हो तो दोबारा आप समझ लीजिएगा, इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा और इसमें आपके समझ में आएगा कि क्या आपको काम करना है। ये जो 3 लाइन है इसमें ये बताता है कि अभी कितने बच्चों के पास आधार है और आपने अपार जनरेट नहीं किया है, यानी अपार बनाने की संभावना सबसे प्रबल जो है वो इस लाइन में होगी कि इतने बच्चों का अपार जो है आराम से बना सकते हैं। इन बच्चों का अपार भी आप बना सकते हैं लेकिन थोड़े से संशोधन की स्थिति होगी, और कैसे संशोधन की स्थिति इसको आपको देखना है और अपनी समस्या का समाधान करना है। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इन बच्चों में क्या त्रुटि हो रही है और किसी कारण का आधार वेरीफाइड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, आपको अपना यूडाइस नंबर खोल लेना है।
आप जैसे ही UDAS में लॉगिन करेंगे, आपको स्टूडेंट मॉडल लॉगिन करना है। जैसे ही स्टूडेंट मॉडल को आप लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड में ये अकाडमिक ईयर खुलेगा। आपको 26-27 पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे निर्देश भी आपको मिलेंगे, मैं निर्देश बंद कर चुका हूँ। तो इसमें अपार की स्थिति के लिए आपको देगा। अब आपको यहाँ आ जाना है। देखिए अपार जनरेट करने वाला ये ऑप्शन है, लेकिन अगर आप आधार की जो MBU की स्थिति है, यानी कितने बच्चों का वेरीफाइड है, तो यहाँ से आप उसकी स्थिति को देख सकते हैं। यहाँ जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने बच्चे का आपके पास टोटल कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों का ने आधार प्रोवाइड किया है और कितने बच्चों का आधार वेरीफाइड है, ये सब आप देख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आ जाए किन बच्चों का MBU पेंडिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 117 बच्चों का जो है MBU नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ठीक ठाक है। केवल 11 ऐसे बच्चे हैं जिनका हमको MBU पेंडिंग है, जिनको सत्यापन करना। तो यहाँ से आप चाहें तो उनके MBU की स्थिति को देख सकते हैं और यहाँ से आप क्लिक करके सत्यापन, जैसे ये बच्चा है इसको वैलिडेट करना होगा। जो आधार मैंने कहा था वेरीफाइड है नहीं, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ कंफर्म करना होगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो ये लिखेगा कि आधार वेरीफाइड हो गया, अन्यथा वेरीफाइड नहीं होगा। यानी अभी ये वैलिडेशन, अब देखिए यहाँ पे आ गया कि MBU स्टेटस MBU पेंडिंग, इस बच्चे का MBU पेंडिंग है, यानी 5 से 15 साल वाला आधार बना है और अभी ये वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो इसको आपको आधार सेंटर में भेजना होगा और आधार सेंटर बच्चा जाके अपने बायोमेट्रिक को अपडेट कराएगा, फिर आपको रिवैलिडेट करना है। ऐसे सारे बच्चों को आपको देख लेना है कि किसी बच्चे का ऐसा ना हो जिसका आधार वेरीफाइड की स्थिति न हो। ये है पहली बात तो आधार वेरिफिकेशन की स्थिति। यहाँ पर आधार फेल्ड हो जा रहा है तो निश्चित रूप से आधार के नाम और जेंडर या DOB में कुछ अंतर होगा, तो इस बात को भी आपको ख्याल करना है। यहाँ से सारे बच्चों को आप वेरीफाइड करने के बाद ही अपार वाले मॉड्यूल पर जाइएगा। यहाँ से आपको कक्षा सेलेक्ट करना है, मैं ये डेमो वीडियो बता रहा हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब देखेंगे कि जितने बच्चों का आधार अपार जनरेट नहीं होगा तो वो इसमें जनरेट का ऑप्शन लिखा होगा, और जिनका जनरेट हो गया होगा यहाँ पे जनरेट देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जनरेट हो चुका होगा और उसकी संख्या भी नीचे लिख देता है। ठीक है, तो आपको जिन जिन के स्थान पे अपार जनरेट का ऑप्शन लिख रहा है उन पर क्लिक करना होगा और उन बच्चों का अपार जनरेट करना होगा। जैसे उदाहरण के रूप में मुझे अगर इस बच्चे का अपार जनरेट करना है तो इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ आप देख लीजिए बच्चे के आधार के अंतिम में 4 बार 9 न लिखा होगा। अगर ऐसा 4 बार 9 लिखा है तो इसका मतलब इस बच्चे का आधार अभी डाला ही नहीं गया। अच्छा, मान लीजिए अगर वहाँ पे 4 बार 9 नहीं लिखा, कोई और संख्या, तो इसका मतलब आधार डाला गया होगा। अब यहाँ से आपको उस बच्चे के पिता का नाम लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको बच्चे के पिता का नाम लिखना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन में आपको बच्चे के माता पिता या लीगल गार्जियन का नाम देगा। तो अगर यहाँ पिता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ से आपको पिता सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ माता का नाम लिखना चाहते हैं तो माता का नाम भी लिख सकते हैं। अगर माता पिता दोनों नहीं होंगे तो लीगल गार्जियन का नाम भी आप लिख सकते हैं। जिसका नाम यहाँ लिखेंगे उसका यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसी व्यक्ति का यहाँ से ID सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ID आप लगा रहे हैं। अगर मदर का नाम लिखे हैं, मदर यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो मदर का ID लगेगा। उसको यहाँ पे लिखना होगा कि अगर आपने यहाँ से आधार लिया है तो आधार यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ जब आप आधार नंबर या UID नंबर कुछ भी लिख लेते हैं तो यहाँ पे जो लिख रहा है प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम विद स्थान के साथ लिखना है, मतलब कहाँ विद्यालय पूरा लिख देना है आपको। यहाँ पे उस दिन के डेट लेना है जिस दिन कंसेंट फॉर्म को साइन किया गया उन बच्चों के माता पिता के द्वारा, और यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये रिक्वेस्ट भेज देगा अपार जनरेट करने के लिए और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका अपार जनरेट हो जाएगा अगर कोई त्रुटि नहीं होती है तो। बस इतना ही काम करना है अपार जनरेट करने के लिए। लेकिन इस सूचना से पूरी देवकली ब्लॉक की स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपार जितना ज़्यादा हो सके उतना जनरेट कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। जय हिंद।